हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमके इन्फो एजुकेयर। इस वीडियो में हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जानने वाले हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है, इसके स्ट्रक्चर क्या है, इसके पहचान क्या है, इस टेंस में किस तरह के सेंटेंस आते हैं, ये सारी बातें इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि किस तरह के सेंटेंस इस टेंस के अंतर्गत आते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैं बच्चों को पढ़ाता रहा। मैं बच्चों को पढ़ाता रहा, यहाँ पे ता रहा लगा हुआ है। ओके। तुम टेनिस खेलते रहे, वे लोग काम करते रहे, हम लोग तुम्हारा इंतजार करते रहे। ये जो सेंटेंस है ये सब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस है। मतलब वैसा सेंटेंस जो बीते हुए समय में, भूतकाल में किसी अवधि तक जारी था, जारी रहा, वैसे सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहते हैं। और इसमें क्या है कि एक बात यहाँ पे ध्यान देना है कि इसके जो हिंदी सेंटेंस है, हिंदी सेंटेंस के वर्ब के अंत में ता रहा लगा हुआ रहता है। ठीक है, पढ़ाना यहाँ पे क्रिया है और इसके अंत में ता रहा लगा हुआ है। तुम टेनिस खेलते रहे, तो यहाँ पे खेलना हिंदी वर्ब है, इसके अंत में ते रहे लगा हुआ है, यहाँ भी ते रहे लगा हुआ है। तो हिंदी क्रिया के अंत में ता रहा, ती रही, ते रहे जब लगा हुआ रहता है तो इससे यह बोध होता है कि भूतकाल में कोई भी एक्शन एक निश्चित समय में शुरू होकर और एक फिर समय के अवधि तक वो कंटिन्यू था, मतलब जारी था। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ कि जब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम जब आ जाता है, जैसे यहाँ पे 2 घंटों से, ये पीरियड ऑफ टाइम है। सुबह से, यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ टाइम है। 1 सप्ताह से, ये पीरियड ऑफ टाइम है। और घंटों से, तो ये जितने भी ये समय सूचक जो शब्द है, जो समय की अवधि हो सकते हैं या समय की बिंदु हो सकते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम। तो इस स्थिति में हिंदी वर्ब के अंत में, क्रिया के अंत में ता रहा, ती रही, ते रहे न लगकर सिर्फ रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि लगा हुआ रहता है। क्लियर है? यानी कि रहा था, रही थी, रहे थे, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान होता है। लेकिन जब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ जब समय की बिंदु या समय की अवधि जब लगा हुआ रहे, तो वह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या फ़र्क है। तो एक ही फ़र्क है, सिर्फ पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम का। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम नहीं दिया हुआ रहता है, जबकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ रहता है, जैसा कि आप स्क्रीन पे ये सेंटेंस देख रहे हैं। अगर इस सेंटेंस से हम 2 घंटों से इसको अगर हम हाइड कर देते हैं, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, मैं बच्चों को पढ़ा रहा था। तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस हो जाएगा। लेकिन इसी सेंटेंस में जब ये 2 घंटों से जब आ गया है समय की अवधि, तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस। उसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम सुबह से टेनिस खेल रहे थे। अगर इस सेंटेंस में से हम सुबह से को अगर हम हाइड कर देते हैं, तो तुम टेनिस खेल रहे थे, यह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस हो जाएगा। और ये सुबह से जब इसमें इंक्लूड हो जाएगा, तो ये समय की बिंदु हो गया, यानी स्टार्टिंग पॉइंट हुआ टाइम का, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस हो गया। उसी तरह से नेक्स्ट जो सेंटेंस है, इसमें से अगर 1 सप्ताह से ये जो समय की अवधि है, इसको अगर हम हाइड कर देते हैं, तो वे लोग इस काम को कर रहे थे, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हो जाएगा। और जब ये 1 सप्ताह से इसमें आ गया है, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस हो जाएगा। उसी तरह से हम लोग घंटों से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, यहाँ पे समय की अवधि घंटों से है, इसको अगर हाइड कर देते हैं, तो ये सेंटेंस हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, और ये लग जाने से हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का।
तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो अब चलिए इसके हिंदी पहचान की तरफ। तो इस तरह से पहचान बन जाता है कि हिंदी का वैसा वाक्य जिसके क्रिया के अंत में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, अथवा रहा था, रही थी, रहे थे के साथ समय की बिंदु या समय की अवधि दिया रहे तो उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहते हैं। ये हिंदी का पहचान हो गया। अगर सिर्फ ता रहा, ती रही, ते रहे लगा हुआ रहेगा तो इसमें अवधि का सेंस छुपा हुआ है, ठीक है। इसमें पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम नहीं दिया हुआ रहेगा। लेकिन जब सिर्फ रहा था, रही थी, रहे थे आएगा तो उसके साथ समय की बिंदु या समय की अवधि दिया हुआ रहता है। ओके। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो इसमें सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस सब्जेक्ट और पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम दिए रहने पर सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम का यूज करते हैं। तो ये इसका स्ट्रक्चर हुआ। मेन इसमें स्ट्रक्चर में ध्यान देना है कि हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी का यूज किया जाता है। फिर है, अब एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं कि मैं बच्चों को पढ़ाता रहा। तो यहाँ पे पढ़ाना हिंदी वर्ब है, एक्शन है और इसके अंत में ता रहा लगा हुआ है। तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट है तुम टेनिस खेलते रहे। तो यहाँ पे ते रहे लगा हुआ है तो इससे हम पहचान गए कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो इसे अब बनाएंगे कैसे, तो इसमें हैड बीन लगाकर बनाते हैं। तो मैं बच्चों को पढ़ाता रहा, यानी आई हैड बीन टीचिंग चिल्ड्रेन। तुम टेनिस खेलते रहे, यू हैड बीन प्लेइंग टेनिस। मतलब भूतकाल में ये एक्शन जो है एक निश्चित अवधि तक जारी रहा। तो इसमें हैड बीन का प्रयोग करते हैं और वर्ब में आईएनजी लगता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो वर्ब का फॉर्म है ये है, यही पहचानने का तरीका है इंग्लिश से, हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी। अब चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। वे लोग काम करते रहे तो क्या हो जाएगा, दे हैड बीन वर्किंग। हम लोग तुम्हारा इंतजार करते रहे तो वी हैड बीन वेटिंग यू। अब चलिए अब वैसा सेंटेंस जिसमें पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम हो उसे देख लेते हैं। तो मैं बच्चों को 2 घंटों से पढ़ा रहा था। यहाँ पे 2 घंटों से आ गया है, ये पीरियड ऑफ टाइम है। तो क्या हो जाएगा, आई हैड बीन टीचिंग चिल्ड्रेन और 2 घंटों से का फॉर 2 आवर्स। ये पीरियड ऑफ टाइम के साथ फॉर का प्रयोग होता है। ये प्रीवियस वीडियो में मैं बता चुका हूँ। जिस समय मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाया था उस समय ये सिंस फॉर का प्रयोग उस वीडियो में मैंने बता रखा है, ठीक है। अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। चलिए, तुम सुबह से टेनिस खेल रहे थे, क्या हो जाएगा, यू हैड बीन प्लेइंग टेनिस और सुबह से ये पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस मॉर्निंग। पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस का प्रयोग होता है। तो इस तरह से ये सेंटेंस हुआ। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वे लोग 1 सप्ताह से इस काम को कर रहे थे। तो 1 सप्ताह से पीरियड ऑफ टाइम है तो क्या हो जाएगा, दे हैड बीन डूइंग दिस वर्क और 1 सप्ताह से के फॉर अ वीक। हम लोग घंटों से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे तो वी हैड बीन वेटिंग यू और घंटों से का हो जाएगा फॉर आवर्स। तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के कुछ एग्जाम्पल थे। आई होप कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।